किसान भाइयों नमस्कार। देखो आज मैं दोखट गांव में आया हुआ हूँ और सचिन भाई ने अपने खेत की बुआई की है। 0238 की बुआई की है और बुआई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। देखो कुछ जानकारी हम लेते हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, आपने हाँ इस जी। कंची पे ये क्या दवाई लगा रखी ये जी? देखो जी, ये हरी हरी से चिंटे पड़ रहे हैं ना जी जी कंचों पे। जी जी ये देखो जी, ये देखो जी जी। ये ग्रीन ग्रीन हरे हरे से जी। हाँ जी। ये है जी हेक्सा स्टोप प्लस सीरा सागी। हेक्सा स्टॉप। 150 लीटर पानी में जी आज दीता पौन किलो तो हेक्सा स्टोप ले लो जी। जी। और एक सीरा सागी का पैकेट ले लो। एक सिरा सागी का पैकेट। 100 ग्राम का पैकेट आ गया जी। मैं टाटा वेलम का लगा रखा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, टाटा हाँ जी। वेलम का। क्योंकि इफको वाली में जी थोड़ा डुप्लीकेट ज्यादा आ रहा, मामला रिजल्ट नहीं आया था पहली बार। बहुत बढ़िया सलाह दीजिए आपने, बिल्कुल ठीक कह रही जी आप। हाँ जी। हाँ जी। और ये वहीं से ही मैं दवाई लाया था। जी और ये इसकी स्प्रे हमने इस पर लगा दी। और देखो जी, कोई खाद का उपयोग नहीं कर रखा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है जी, जी। सुकरड़ में अगर बोवे किसान, खाद ना डालो बिल्कुल भी कैंसियो पे। यूरिया डाई कुछ ना डाले। यूरिया डाई कुछ ना डालो जी, बस जी ये स्प्रे करके। और जी देखो इधर दिखाओ जी, आ जाओ। जी। ये मिट्टी दे दीजिए, देखो। मिट्टी दे दी। हाँ जी। ये पैरों से दी कहीं से दी नहीं जी आपने? नहीं, ये ट्रैक्टर से ही दे रही जी। ट्रैक्टर चलता हुआ वो रहा जी, अब आओगे अच्छा। इधर को। जी अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका तरीका। जी पैरों से देने की कोई जरूरत नहीं जी। जी जो मेरी ट्रैक्टर की फट्टी आवे, जी। उसके विचारले काबले में ही, उसके विचारले सुराख में ही काबला बन जा जी। अच्छा अच्छा और वो मैं आपको अब दिखाऊंगा। अब ये ट्रैक्टर आ लग रहा जी, इसी इसी खोड पे आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी। चलो जी चलो दिखाओ। और देखो जी, मिट्टी देखो बिल्कुल गजब की आ रही जी। देखो किसान भाइयों, मिट्टी जो है बहुत ही थोड़ी थोड़ी आ रही, कोई ज्यादा नहीं आ रही बिल्कुल भी। देखो आप ठोड़ भी देख रहे होगे, मेरी छावड़ी आ रही। हाँ जी। देखो किसान भाइयों, देखो देखो किसान भाइयों, बस सूत भर सी मान लो, है ना? हाँ जी, आधा हाँ हाँ, इंच। बहुत आधा इंच जी, आधा बहुत इंच। थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ रही जी। और इसके ट्रैक्टर के जो पहिया है वे कंची पे भी नहीं आते। कंची पे नहीं आती जी, बिल्कुल बिचाड़ा बिल्कुल भी आवे जी। विचार आवे। ए मैं दिखाऊंगा जी कहाँ है। ए जी यहाँ देखो जी, इधर आके। जी एक तो इस पाओगे जी। जी। ये दो कैंची के बीच का गैप हमने ही तो रखा है जी ज्यादा। अच्छा जी। ये जो 5 इंच वाले हैं ना जी गैप रखने वाले, जी। इन्हें प्रॉब्लम है। हमने यह चीज ढूंढी कि भाई अगर 12 इंच का गैप रहेगा तो कैंची पे रगड़ी नहीं जा रगड़ी पैरों नहीं से। जाएगी बिल्कुल भी। बहुत फर्क पड़ा है जी इसका, 10-15% का। यहाँ दिखाओ जी, देखो। देखो जी। ये 12 इंच की दूरी थी। जी। इस पे यहाँ पहिया आ जाएगा जी। हाँ जी। और इस खूड़ पे इधर पहिया आ जाएगा जी। और वाह, बिचाले गजब कैंची पे नहीं आना। गजब। अगर देखो पांच किसान इंच भाइयों, की दूरी होती जी तो दोनों कैंची का आती। दोनों का इंची गाती। बड़ा ट्रैक्टर तो भी गाता है, तो हाँ चलो मिक्सी उसमें है जी। फिर प्रोसीजर दूसरा हो जा 5 इंच वाले में। हाँ जी, हाँ जी। उसमें मिट्टी ज्यादा चढ़ानी पड़ जा फिर। ज्यादा चढ़ानी पड़ जा हाँ जी। और देखो जी, अब मैं देखो जी, अब आपको। जो ट्रैक्टर आ रहा है। ये ट्रैक्टर तो मिट्टी आ रही है जी। देखो जी। देखो किसान भाइयों, शोर के साथ चला रहे हैं ट्रैक्टर। और ए और या देखो देखो जी, या ये, है जी वह फट्टी। देखो जी, अब फट्टी सेट कर रखी है हमारे भाई ने। या फट्टी सेट कर रखी है जी। देखो जी। देखो जी कितनी हल्की हल्की मिट्टी आ रही, बहुत ही हल्की हल्की मिट्टी आ रही, बहुत ही हल्की। जैसे हम खटपावड़ी से या पैरों से कर दे। वारा वाह गजब। देखो किसान भाइयों, मैं और भी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि सबसे बड़ा खेल जो सुक्के का है वो मिट्टी करने का ही है। हाँ क्यों जी, भाई हाँ। जी? और जिसने मिट्टी ज्यादा या कम कर दी उसी का ही खेल बिगड़ जा। देखो किसान भाइयों कितनी अच्छी हो रही। और ये ये यहाँ वोल्ट बन रहा जी, ये वोल्ट ये देखो बोल्ट यहाँ पर बन यहाँ रहा बन है रहा ये। जी। ये देखो किसान भाइयों, गजब गजब, बहुत अच्छे। और क्या एक फुटकी है जी या फट्टी? या फट्टी जी, मैं इसे निकाल के ही बता दूंगा जी नाप के। या मुझे ऐसे लगे। एंगल है जी, एंगल हाँ। एंगल लिया हो, जो ये कटी हुई क्वाडू के एंगल आवे ना जी। अच्छा अच्छा। बस यही एंगल है, बीच में इसमें एक सुराख करा रखा है जी। एक सुराख करवा रखा हाँ हूँ जी। ये तो इंगल बोल दो उसे, इंग्लैंड जैसे टीन में सेट कर रख रहे इंगल। जी जी। ऐसी इंगल है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। इंगल बोल दो बस। जी दुकान पे जाके यही जी। मिल जाएगी, सेम टू सेम। हाँ अगर पैरों से या उससे दूसरे यंत्र से अगर करे तो बहुत टाइम लग हाँ जाएगा। जी, बहुत काफी टाइम हाँ। लगे जी, बहुत टाइम लगे जी, और बिल्कुल। इसका तो इतना अच्छा मापक आ रहा, आपका तो बिल्कुल पहिया जो है बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशन बन रही, बिल्कुल भी कंची नहीं कुचली जा रही बिल्कुल भी। हाँ जी। देखो किसान भाइयों कितना सुंदर काम हो रहा। देख लो एक बार और मैं दिखाता हूँ। देखो किसान भाइयों, और बस एक बार ही घुमाओगे? बस ये एक बार ही घुमाओगे जी। अच्छा अगर बहुत अच्छे। किसान थोड़ा सा परेशान है, दो दो बार घुमा लो, वो तो उसकी मर्जी की बात है। मिट्टी तो जितनी आ चुकी आ ही चुकी। जैसे पानी देंगे ना जी, जी। थोड़ी बहुत डली घुल के ये भी थोड़ी थोड़ी दिखनी बंद हो जाएगी। अच्छा अच्छा, बहुत और अच्छे जी। जर्मिनेशन ज्यादा गजब का है जी इससे। ज्यादा गजब हाँ का जी। है और आपकी। अब हाँ जी। जब हम इसमें 10-5 दिन पीछे बोरड लगाओगे, तब हम बोरो। पता जी क्या करेंगे। ये जी जो नाली दिख रही ना जी आपको, जी इसमें जी। खुड्डू खुड्डू खाद डालते चले जाएंगे। अच्छा खाद में क्या क्या लोगे जी? हाँ जी। क्या खाद खाद में में क्या? जी 2 कट्टे एनपीके के, जी 6 बीघे में जी। जी 2 कट्टे यूरिया के, जी। 2 थैले जिंक के, 2 थैले सल्फर के जी। अच्छा अच्छा। और माइक्रोन्यूट्रेंट ये सब हम लगाते नहीं जी, बिल्कुल भी। यही मेन खाद है, शुरू से लास्ट तक का यही देवजा जी, बराबर।
बस यही हाँ जी, खाद। हाँ जी, यही खाद जी। अच्छा जी, बहुत अच्छी बस जानकारी दी। इसमें हम एनपीके हटाया था जी, एनपीके फिर हम एक घड़ी रड़ा लगे जैसा वो रड़ा सा कर देख रहा है जो का डंगर को एनपीके चोकर। वे दानेदार सा, हाँ जी, हाँ जी, या एनपीके फिर दानेदार वो जो 1450 रुपये का सोसाइटी में था जी। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। अच्छा किसान भाइयों को एक सलाह और दो। हाँ जी, जैसे कुछ किसान भाइयों की मिट्टी होती है सख्त, हाँ जी, कुछ किसान भाइयों की होती है रोसड़ी, बिल्कुल जी। और किसी की तो रेता ही हो निकाला इस से, तरह सख्त मिट्टी नहीं पावा जी, ये बिल्कुल काली मिट्टी है या कोड़ा वाली। कोड़े वाली जी। हाँ जी, ये मैं धनकट टाइप की है या हाँ जी, धनकट टाइप तो नहीं है ना, नहीं जी, नहीं, नहीं, या नहीं। दोमट मिट्टी में होगी हाँ भैया? जी, दोमट में है जी, दोमट से भी हार्ड है थोड़ी सी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो अगर मान लिया किसान की ज़्यादा हार्ड मिट्टी है, जी जब वो अच्छी तरीके से उसमें हैरो टीलर निकाल ले जी, जी लास्ट में जब तैयार हो जा लंबर, जी एक एक रूटरी निकलवा दे बस, जी, जो ज़्यादा ही करे तो जी। ज्यादा ही करे हाँ तो जी, एक रूटरी निकाल दो ना निकलवाओ जी, नहीं तो पानी देती हुई मिट्टी पट्ठा मार जाएगी जी, ज़्यादा पट्ठा बारीक होती तो। ज्यादा बारीक होती है ये देख। डली सी रहनी बहुत जरूरी है लंबर में हूँ, पर जी एक रूटरी निकलवा दे अगर ज़्यादा ही हार्ड है तो। जी और फिर यूँ सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखाई दिया, बताई दिया जी, इसी से ही काम हो जाएगा जी। जी, बहुत अच्छे। ठीक है जी। जी जी और किसान भाई पेंडू पे स्प्रे जरूर मारे। कुछ किसान भाई क्या करे, जैसा कैंची का टिल्ला लगा लिया, जी उस टिल्ले पे स्प्रे कर दिया नुको बाबू, नहीं वो उससे एक गड़बड़ हो जा जी, हाथ जी तुम्हें जितनी कैंची आवे, जी अच्छा उसका गड्ढा भरे हम, जी, तो वो बहुत मात्रा में हट जा जी। हट जा। इसी पे ही मारो बस, सिंगल सिंगल कैंची पे जी। अच्छा अच्छा बड़ी मशीन वखड़ी जी, बड़ी मशीन से स्प्रे करा। अच्छा, बड़ी स्पीड छोटी से नहीं हाँ करा? नहीं जी, नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, मशीन घर की है हाँ आपके? जी, हाँ जी, घर की है जी। अच्छा अच्छा अगर आप 15 लीटर वाली कैन से कर रहे जी, तो जी 50 ml लेवे। 50 ml। हाँ जी, 50 ml लेवे, मतलब जी आप ऐसा घोल बना लो 150 लीटर पानी में, जी एक सीरा सागी का पैकेट और जी, 1.25 किलो हेक्सा स्टोप जी। हेक्सा स्टोप। हाँ जी, या अच्छा 1 जी, किलो तक भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हेक्सा स्टोप है क्या? हमने तो मतलब मैं बहुत ही कम किसानों से सुनने को आया, कुछ किसान भाइयों को तो पता भी नहीं इसके बारे नहीं में जी, नहीं, बिल्कुल। नहीं, इसके बारे में को पता कैसा लगेगा हेक्सा स्टोप जी, मैं आपको उसका पैकेट प्रोवाइड करवा दूंगा जी। अच्छा है, कोई दिखाइए हाँ, आप हमें। यहाँ पे तो जला दिया। जला दिया? हाँ जी, लो मैं आपको हेक्सा स्टोप का पैकेट अभी दिखा रहा जी, बस 1 सेकंड लगेगा। ये रहा जी जी हेक्सा स्टोप का पैकेट। और वो पत्ती फूंक दीजिए, वहाँ मगल भाई सभी ले, इसका भी कल्याण करो। ए यू रहा जी हेक्सा स्टोप, पूरा क्लियर होगा जी, अच्छा अच्छा, देखो किसान भाइयों। बिल्कुल क्लियर आ रहा जी। हाँ ठीक है हाँ जी, राहुल। कंपनी भी इस पे लिख रही जी नीचे, अच्छा सारी अच्छा, चीज़ लिख रही है, आप पढ़ लियो। हाँ क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं इसके मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई। हेक्सा स्टोप है जी, ये थायोफिनेट मिथाइल 70% है, ये 1 kg का पैकेट है जी। जी कोरामंडल का ये आवा है जी, इंटरनेशनल लिमिटेड, कोरामंडल इंटरनेशनल लिमिटेड लिमिटेड। कंपनी का जी। और ये 1 kg जो है 5 बीघे में बहुत हो जा। हाँ जी, बहुत हो जा जी। 5 बीघे में बहुत और हो जा। जब भी किसान यूरिया लगावे, कोर पे लगावे, कोर के बाद में लगावे, जी यूरिया में मिला मिला इसे लगाओ, रेड रोट गन्ने में बिल्कुल नहीं आवे। 18 में भी जब अगर जैसे रिजल्ट आऊगा, जो मेरे किसान भाई नु है बहकावे में 18 बोरे जी, जी 38 को छोड़ के। जी पर अगर आप 18 भी चलो बोरे, जी, इसकी ज्यादा तारीफ सी कर रहे तो यू ऐसा ही लिख रहा है जी 70-80 का। बक्सी राम जी ने जब इसे 2009 में बनाया था जी, तो जी इन्होंने ये कहा था अभी ये जी, गन्ने का अच्छा बीज तैयार नहीं हुआ। तैयार नहीं हुआ उसके है। बाद में 2010 में 38 निकाला था जी उन्होंने। ठीक 2000। है जी। जी और जब इन्होंने ये जो 0118 निकाला था, तो इसका जर्मिनेशन देखा था, इसकी मैक्सिमम पैदावार किसान 100 तक का ले सके, 110 तक का, बहुत मेहनत करके जी। बहुत मेहनत करके। हाँ और जी, 38 की पैदावार लेकर सके जी किसान, इससे डबल डबल 120 130 तक का ले सके जी, और इससे आधी मेहनत में जी। 38 में। हाँ जी, क्योंकि 18 में एक प्रॉब्लम है जी सबसे बड़ी, जी इसे किसान पलेवा कब होगा, जी 0118 को, जी और इसमें मिट्टी ज़्यादा होगी। मैं आपको वो वीडियो भी दिखा दूंगा बक्सी राम जी की, जिन्होंने ये बीज बनाया था, उन्होंने कहा था इस पर मिट्टी बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में आनी चाहिए। जी, तो इसे ज़्यादातर 118 की अगर किसान बुआई कर रहा है तो सुक्के में ही करे जी। सूखे में करे। हाँ जी, जी, इसे बिल्कुल भी पलेवा का ना बोए, और बहुत ही हल्की मिट्टी करे। बहुत ही हल्की मिट्टी करे जी इस पर, जी जी, तब जाके इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा जी। किसान भाइयों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या आ रही हाँ सचिन जी, भाई, क्योंकि देखो जिसके पास जो किसान 10 एकड़ का है हाँ जी, या 15 एकड़ का 20 एकड़ का, हाँ वो जी, तो अपने पास ट्रैक्टर भी रखे, ट्रैक्टर की मशीन भी रखे, मशीन भी रखे है जी। और परिवार में जो आदमी भी कम होली, हाँ जी, मजदूर जो है एक निश्चित टाइम पे चले जा हाँ और जी, मिलते भी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या बता रहा मैं हाँ आपको। जी, 38 की एक ऐसा हिसाब है, अगर इसकी 5 पीढ़ी आवे, हाँ जी, हाँ जी, 5 पीढ़ी में तो अगर किसान एक पीढ़ी की गैल भी उग चूक कर जा, हाँ तो जी, सारा का सारा खेत मर जा, मर जा जी। सारा सारा फैल हो जा नुकसान ये मैं किसान। बताऊँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 38 में 3 स्प्रे भी काम कर जाएगा जी।
3 स्प्रे दो भी? स्प्रे भी काम कर जाएगा जी। अच्छा जी। बस आप उसमें बढ़वार का साल्ट ना लगाओ कीटनाशक के साथ में, जी एनपीके ना लगाओ, वो जो एनपीके का पाउडर आवे ना जी, जी जी वो जी हमारे फंगीसाइड के असर को बिल्कुल खत्म कर दे जी। जी कुछ किसान भाई इनको भाई यू 10-18 है, यू 12-32 है, पता नहीं के नाम लेवे और उसे ठावे वो कीटनाशक की गैल और फंगीसाइड की गैल मिला जाए जी। जी जी तो उसमें कीटनाशक का तो चलो असर कम नहीं होता इतना, जी पर फंगीसाइड तो बिल्कुल जीरो हो जा जी घोल में। जी इसका साल्ट मिलाते ही, ये एनपीके का पाउच मिलाते ही जी। जी जी तो कि इस किसान भाई क्या करे कि जब भी कीटनाशक और फंगिसाइड का प्रयोग करे जी तो इसमें बढ़वार का साल्ट, बढ़वार की दवाई ना मिलावे जी जी बिल्कुल भी, जी और इसमें एनपीके का पाउच ना मिलावे बिल्कुल जी भी, जी और फिर कैसे भी तरीके तक कर सके जी। जी बहुत अच्छे। सचिन भाई एक बात बताओ, आप हाँ जी। लंबे समय से खेती कर रहे हैं हाँ जी। और थोड़ा मोटा संघर्ष भी करना पड़ा है, हाँ क्योंकि जी। शुरू से कोई भी किसान संसाधन संपन्न नहीं होता बिल्कुल भी। बिल्कुल जी बिल्कुल। कोई ऐसी बात हुई अपने जीवन में, ऐसी घटित हुई जिससे हुआ तो अपने साथ बुरा हाँ और जी। सीखने को मिल गया हो, हाँ कोई जी। ऐसी घटना है आपके साथ? बिल्कुल, कई जी बार हुआ जी, ऐसी घटना है मेरे पास में। चलो तो बता देखो जी, दो मान किसान लिया भाई को। कभी-कभी क्या हो जी, किसान का पानी टूट जा दूसरे के खेत का, थोड़ा-सा ऊँचाई पे हो, जी हमारा जी थोड़ा-सा ये यही खेत ले लो, ये नीचे पे है, वो दूसरा खेत है जी, उसे दिखाओ वो ऊँचे पे है जी। जी हाँ जी तो ये किसान की मजबूरी बेचारे की, दूसरे किसान की, वो जी मुड्ढे में अपना गन्ना निकाल के जी अपना बोड़ का, जी तो पेड्डी में पानी देगा जी मुड्ढे में। जी तो अब उसकी भी गलती नहीं, उसने डोल नहीं बनाई, बेचारा मान ले कमज़ोर है या उसकी हालत ख़राब है या वो बीमार है, नहीं बना पाया जी डोल। जी तो हमें मतलब हर बार पानी टूटता था जी जी बुआई में, जी तो वहाँ को जर्मिनेशन अच्छा नहीं आवा था जी। अच्छा तो अच्छा इस किसान की वजह से हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ा, भाई क्या ढूंढा जा कि पानी भी टूट जा अगर, जी और जब भी हमारा खेत बढ़िया जमाव ले जा। जमाओ ले जा। तो इसी की देन है जी, जो ये सीरासागी प्लस थायोफिनेट मिथाइल में आपको बता रहा कि कैल्शियम पे जरूर लगावे, जी पानी भी टूट जाए तब भी जमेगा जी। तब भी जमेगा। हाँ जी, कोई नहीं बहुत रोक अच्छे। सकता, चाहे 2 बार पानी टूट जाओ, अच्छा जी जमेगा जी, खड़े हुए पानी में भी जमिया होगा। अच्छा जी हाँ जी, थायोफिनेट मिथाइल इसमें 70% है फंगिसाइड, जी तो इसलिए जमा हुआ होगा जी। अच्छा और अच्छा हमें दूसरे के साथ कभी भी किसान की झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी भी अपनी घरेलू समस्याएं हैं जी। जी जी वो बाहर लड़ेगा, मान लिया घरेलू समस्याएं ज्यादा है, जी तो वो बाहर भी झगड़ा कर लेगा, वो भी अपना ही भाई किसान भाई है। बिल्कुल ठीक है इसलिए जी मान लिया कोई किसान डोला काट रहा, एक किसान ने मुझे समझाया जी, बुजुर्ग सा था, क्या लगा बेटा तू इसे कट्टन है, जी इब यू रंडवा मान लिया अंगा तब मरागा, जी 150 साल में घूम के हमारा ही पैदा होगा, ये भी अंगा तक कैट रहा है, भी अगली डब तक कट्टा लगेगा। तो मारे ही पैदा हो जाएगा जी, कोई वो सोच रहा है मैं डब तक कट्टा लगेगा, वो गऊ कर लगेगा उस डोले को। तो छोटी छोटी बातों पे किसान को कभी झगड़ना नहीं चाहिए जी। जी इससे ज्यादा नुकसान 1 लाख का हो जाओ, 2 लाख का हो जाओ, जी जीवन तो महत्वपूर्ण है, झगड़ के क्या पता क्या नुकसान उठाना पड़ जाए जी। क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ जी, कभी भी आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, क्योंकि हमें डोले पर डोला आपस में रहना जी। अपने पर अगर वो गलती कर रहा, करने दो उसे, वो 10 साल गलती कर लगा, 5 साल गलती कर लगा, अरे भाई ज्यादा से ज्यादा वो 2 खूड़ दाब लगा दो जी, घूर दाम भगवान लगा। खेत में देगा ना जी। हम्म, आप 2 बीघे जमीन खरीद लियो। जी जी ज्यादा सोहनी बात कह दी। अच्छा कोई ऐसी बात हो, जैसे आपने देखा होगा पहले पानी की समस्या बहुत ज्यादा रही हाँ जी। हाँ किसान जी। भाई के हाँ पास, जी। और आपने एकदम ट्यूबवेल की व्यवस्था बनाई या फिर समय के साथ साथ ये सारे साधन सब प्रबंध करे? कभी कभी देखो जी, हमें सच बताओ, जितना हमारा विरोध होगा, जी कि कोई मेरा किसान भाई आपस में दूसरा विरोध कर रहा, तो जी वो हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमें मजबूर कर रहा जी, जी कि कुछ ढूंढो इसका रास्ता, जी जी और उसका रास्ता वो ही ढूंढवा रहा जी जो विरोध कर रहा। जी मान लिया हम मोल का पानी चला रहे, 2 पानी नहीं आए हमारे खेत में जी, जी ठीक जी, जी सूखा लग गया खेत में, तो जी हम ढूंढेंगे कि भाई ढूंढेंगे साहब गड़बड़ हो रही, ट्यूबवेल लगाओ। आज ट्यूबवेल हमने लगाओ। मजबूरी में ट्यूबवेल लगा ली, जी कल उसी का ही प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा जी। मेरा एक अच्छा 9 बीघे का खेत है, उसमें करीब 1500 कुंटल गन्ने हुए जी, नौ बोड़ बी- के जी। 9 बीघे में हाँ जी, 9 बीघे में जी, डबल ट्रंच का ही था जी, ये इसी विधि थे? इसी विधि से ही जी, क्योंकि उसमें पानी भरपूर आया जी, और जी उसमें यूरिया जिंक सल्फर, ये जो मन्ना किसान भाई को बताया, ये जब आकर डला जी। जी मेरा मानना ये है जी, हम कभी भी ये नहीं देखते कि 1 एकड़ में 3 कट्टे यूरिया पड़ रहे या 2 पड़ रहे, बस यूरिया में मैं एक वोल्टाक्स तो मिलाऊं जी। जी वोल्टाक्स क्रिस्टल कंपनी का हुआ है, उसमें थायो प्लस रिजेंट है, जी ताकि जमीन का कोई रोग ना आवे जी। रोग ना आवे। हाँ जी, हर जी बार नहीं मिलता, लगभग 2 मंथ या 3 मंथ पे एक बार मिलाओ जी। जी जी और फिर हम उसमें अच्छी डोज डाल रहे हैं जी, अच्छा खुड्डू अच्छा खुड्डू हूँ डाल रहे हैं जी। जी ये जो खुड्डू खुड्डू हम डाल रहे हैं ना जी इस डबल ट्रंच में, जी इसका लाभ मिला है जी सबसे ज्यादा। अगर जी मैं ऐसे बिखेरू, जी तो उस बिखेरने में तो 40% ही काम करे जी, जी कोई भी डोज।
जी। इसमें 80% 70% काम करे जी, जी और 100% काम करे जी, उसे हम कर नहीं सकते। खुरपी ले थोड़े जी। सा गड्ढा बनाओ और उसमें डालो और अच्छा मिट्टी जी, ढक दो, मिट्टी उसमें डाल दो, 100% काम करे जी। वो नहीं कर बना पाएंगे, जी ना वो 70% 80% मिल रहा हमें, वो बतेरा जी। वो बतेरा जी। हाँ जी। बहुत और अच्छी। इसमें मेरे किसान भाई हर मंथ डाल लो, जी आप थोड़ा सा नाराज हो जाओगे जी, मैंने कहा कि भाई मेरा तो खेत मान लिया 150 प्लस का निकल रहा, जी मैं तो कम भाई 200 जी प्लस का निकल रहा, जी। क्योंकि मैं उसमें हर मंथ भाई उसे पूरी खुराक दे रहा। तब हाँ जी। जड्डू में घरों लौट जाओ, जी उसे भुक्का मार दो फिर कहता है एक को, जी जड्डू में भी दो एक दो खुराक, जी मान लिया अंदर नहीं गिर सकते, हमारा एक गिर गया बोर्ड का, जी ठीक है जी, जी। तो उसे नक के आगे फेंक दो उस कट्टे को, गलती हो गई देखिए ना। दो जी आप, जी ठीक है जी, जी नक के आगे खोल के डाल दो, जी या मतलब आपका ट्यूबवेल का चबूचा है जी। उसमें बंद का बंद कर दो जी। अच्छा, वो भी घुड़ के चला हाँ जा। जी, मैं किसान भाई को कह रहा आज तो यूरिया मंदा है, 267 रुपए का कट्टा है, हाँ और जी। आप माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना लग रहे, जी ओमिक डालना लग रहे, ये 1 किलो नहीं इसमें असर करता, क्विंटलों में असर करे। जब आप क्विंटलों में बुग्गी भर के ले जा रहे, हाँ, कौन टल क्विंटल गिरा, में ही खाद गिरो जी, कौन टलों में खाद गिरा। सीधा बहुत हिसाब है प्रकृति का। प्राकृतिक का है हाँ ये। जी। बहुत अच्छी जानकारी दी भाई आपने।